हेलो अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। मैं भरत और आज का जो टॉपिक लेके आया हूं मैं वो है ग्रेटिट्यूड वॉक के बारे में। तो मैं आपको बताऊंगा कि ग्रेटिट्यूड वॉक कैसे करनी चाहिए। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, शांत बैठना और जो मैं कह रहा हूँ उस चीज़ को फॉलो करना एक बार। अब आप फील कीजिए कि आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगी और जो पहली पानी की घूंट आपके गले से नीचे उतरेगी उस सेटिस्फेक्शन को। अब फील कीजिए किसी को हेल्थ प्रॉब्लम है और उसकी जो हेल्थ इशू हो वो बिल्कुल सही हो चुके हैं, उस चीज़ की सेटिस्फेक्शन को। अब आप फील कीजिए कि बारिश की जो पहली बूंद है वो गिरी है और जो मिट्टी की खुशबू आई है उस चीज़ की सेटिस्फेक्शन को। अब आप फील कीजिए कि आपने कोई एग्ज़ाम दिया था जिसमें आप क्वालिफाई कर चुके हैं, आपकी सिलेक्शन हो चुकी है, उस चीज़ की सेटिस्फेक्शन को। अगर आप फील कर पा रहे हैं ना इस चीज़ को, तो ग्रेटिट्यूड वॉक पता है क्या काम करती है। जब भी आपका हर एक कदम उस ज़मीन को चूमता हुआ आगे नहीं बढ़ता है ना, तो वो सेटिस्फेक्शन आपको ग्रेटिट्यूड वॉक देती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं ग्रेटिट्यूड वॉक के बारे में। तो देखिए, जैसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आते हैं, हम अपने आप से प्यार करना शुरू करते हैं तो हम अपने आप को पहचानते हैं। तो धीरे धीरे हमें अपने आप को और ज़्यादा जानना होता है, तो हम नेचर में टाइम स्पेंड करना स्टार्ट करते हैं। तो जब हम नेचर में टाइम स्पेंड करते हैं ना, तो एक ऑटोमेटिकली हीलिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। बिकॉज नेचर के अंदर इतनी पावर है और इस यूनिवर्स में इतनी पावर है कि वो आपको हील कर देता है। जब वो आपको हील करता है ना, तो हमारा रिटर्न में बनता है कि उनको भी कुछ देना, कि देना इन द सेंस अनकंडीशनली प्यार देना, कि अनकंडीशनली उनको ब्लेसिंग्स देनी। तो हम क्या करते हैं, ग्रेटिट्यूड वॉक करते हुए ना थैंकफुल होते हैं हर चीज़ का। जो भी आपके आसपास सराउंडिंग में जितनी चीज़ें हैं ना, आपने कोई पेड़ देखा, कोई पक्षी देखा, कोई जानवर देखा, कोई सड़क देखी, कोई बल्ब देखा, आपने कोई लाइट देखी, कुछ भी देखा, आप अनकंडीशनली उनको थैंकफुल होते हैं कि आप इतने सारे लोगों को एक ज़िंदगी दे रहे हैं, आप इतने सारे लोगों की हेल्प कर रहे हैं, आप इतने सारे लोगों के लिए एक सुविधा का ज़रिया बने हुए हैं। तो हम उनको थैंक यू कहना शुरू कर देते हैं और हमें धीरे धीरे बहुत अच्छा भी फील होता है। स्टार्टिंग में लगता है कि क्या पागलपन। अब इस पागलपन के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, दुनिया में हर किसी का अपना बिहेवियर है, हर किसी का अपना नेचर होता है। कोई शांत स्वभाव का इंसान होता है, कोई ज़्यादा चुलबुला होता है, कोई गुस्सैल होता है। लेकिन जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं ना, तो हम सबका मकसद पता क्या होता है, खुश रहना, शांत रहना, ज़िंदगी में आगे बढ़ना। हम जैसे भी हों, हम सबका मकसद एक ही होता है ज़िंदगी का। तो देखिए, मुझे ना बहुत सारे लोगों से मैं इंटरेक्ट करता हूँ, तो कुछ मुझे बोलते हैं कि उनको ग्रेटिट्यूड वॉक करते हुए ना बोलना पसंद नहीं है, लाइक लाउडली उनको बोलना पसंद नहीं है। तो कुछ हैं जो वो कहते हैं कि अगर हम अपने मन में बोलें तो इस चीज़ को तो कैसा रहेगा। तो कई हैं वो लाउडली बोलना पसंद करते। तो मैं सबके ना आज कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा और आज के बाद आपको ग्रेटिट्यूड वॉक करते हुए ना कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आप आज के बाद इसको एंजॉय करने वाले हैं फुलेस्ट वे में। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक एग्ज़ाम्पल दूंगा। वो एग्ज़ाम्पल है हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ। सपोज़ कीजिए हम अपने अंकल आंटी को या माँ बाप को एक विश करते हैं ब्लेसिंग्स लेने के लिए, उनके पैर छूते हैं या नमस्ते बोलते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, कुछ विश करते हैं। अगर वो हमें रिटर्न में आंसर ना दें या अपना मुँह बना लें तो हमें कितना बुरा फील होता है। अगर वो हमें रिटर्न में आंसर दें, कि बहुत प्यार से अगर हमें ब्लेसिंग्स दें, आंसर दें, तो हमारा दिन अच्छा बन जाता है। तो सेम चीज़ यूनिवर्स है। यूनिवर्स भी हमारी एक एनर्जी, हम उसका पार्ट हैं। तो हमें उसको ब्लेसिंग्स देनी होगी अनकंडीशनली। उसकी छोटी छोटी क्रिएशन को हमें अब हील करना होगा, ब्लेसिंग्स देनी होंगी। अगर आपका दिल करता है कि आप बहुत लाउडली नहीं बोल सकते, तो कोई बात नहीं यार, घबराने की बात ही नहीं है दूर दूर तक। मैं ये आगे भी बताऊंगा कि आप लाउडली कब जाएंगे और कैसे करेंगे, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। बट हाँ, हर चीज़ को क्लियर करना ज़रूरी है ताकि हर कोई इस चीज़ को अपने साथ रिलेट करे और जो उसको अच्छा पॉइंट लगता है वो उसको ग्रैब करे और सीखे उससे। सपोज़ कीजिए आप बहुत शांत इंसान हैं, आप नहीं लाउडली बोल सकते, तो घबराना नहीं है। आप नेचर में निकलें। जब आप नेचर में निकलेंगे, आप एटलीस्ट एक वर्ड तो बोल सकते हैं कि थैंक यू सो मच, कि थैंक यू सो मच नेचर, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, इतनी सारी ब्लेसिंग्स के लिए, इस अर्थ को हील करने के लिए, इस यूनिवर्स को हील करने के लिए मैं आपका थैंकफुल होती हूँ या थैंकफुल होता हूँ। आप सिर्फ एक वर्ड बोल सकते हैं। अगर आप ये कर सकते हैं ना, तो आप कुछ भी कर सकते हैं ज़िंदगी में।
लेकिन ये चीज़ आपको दिल से बोलनी होगी, फेस पे स्माइल रख के बोलनी होगी और नेचर में टाइम स्पेंड करना होगा। जैसे जैसे आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे ना, आप डे बाय डे 2-3 चीज़ें ऐड करते चलेंगे। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद। तो आप फ़ील करेंगे कि आप कहाँ एक लाइन बोलते थे, अब आप अपने आप ही ना उसमें अपनी क्रिएशन से कई लाइनें जोड़ चुके हैं और आप कई चीज़ों को हील कर रहे हैं। आप कई चीज़ों को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, कई चीज़ों के लिए थैंकफुल हो रहे हैं। और जहाँ पे आप बोलते हुए शाइनेस फ़ील करते थे या आपको लगता था कि यार मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ बोलने में, अब वो जो आपकी वर्डिंग्स थी वो ऑटोमेटिक लाउडली हो जाएगी कि आप करेंगे नहीं, अपने आप ही निकल के आएंगी। और तब आप इस सोसाइटी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं बनेंगे, बिकॉज़ आपका जो ऑरा होगा, जो आपकी एनर्जी होगी, इतनी क्लीन और पॉजिटिव होगी कि लोग आपसे डिस्टर्ब नहीं होंगे, कि लोगों को आप एक अजीब इंसान नहीं लगेंगे। वैसे तो हमें लोगों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बट हम अगर सोसाइटी में रहते हैं तो हमारी वजह से किसी को डिस्टर्बेंस भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ट्रस्ट मी, जब आप इसको धीरे धीरे फॉलो करेंगे ना, तो आप फील करेंगे कि आप इतने एनर्जेटिक हैं और आप किसी के लिए प्रॉब्लम भी नहीं क्रिएट कर रहे हैं और आप अपनी लाइफ भी जी रहे हैं और लोग आपको देख के एक बड़ी पॉजिटिव स्माइल कर रहे हैं। और अगर आप एनर्जेटिक पर्सन हैं, अगर आप लाउडली बोल सकते हैं, तो इसमें तो और ज़्यादा अच्छी बात है कि हाँ, आप अपनी एनर्जी को, अपने इमोशंस को इस यूनिवर्स में, इस अर्थ पे, इस नेचर में उसको जाने दे रहे हैं, बहने दे रहे हैं। और जब आप उस फ्लो में जाएंगे तो आप और ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाले हैं चीज़ें अपनी लाइफ में। देखिए, बेसिक कंसेप्ट क्या है ग्रैटिट्यूड वॉक का, कि आप एक नेचर में टाइम स्पेंड करते हैं, खुद को हील करते हैं, इस यूनिवर्स को हील करते हैं, आप अपनी अफर्मेशंस बनाते हैं, आप थैंकफुल होते हैं। आप कोई आर्टिफिशियल चीज़ या फेकनेस नहीं दिखाते वहाँ पे, आप अपने दिल से चीज़ें निकालते हैं। अगर आप स्टार्टिंग में नहीं कंफर्टेबल हैं तो एक लाइन से स्टार्ट कीजिए, आपके डे बाय डे उसमें लाइन इंक्रीज़ होती रहेंगी। अगर नहीं भी होती है तो कोई बात नहीं, घबराने की बात है ही नहीं है, कि क्योंकि हम लोगों का नेचर सबका अलग अलग होता है। आपको सिर्फ थैंक यू भी बोलेंगे ना, वो भी आपके लिए इनफ है, क्योंकि वो आपके दिल से निकला होगा। अगर आप मेरे से पूछेंगे मैं क्या क्या करता हूँ, तो मैं निकलता हूँ तो सबसे पहले 5-10 मिनट मैं लगाता हूँ कि थैंकफुल होने में। चीज़ों को देखता हूँ, कोई भी मुझे चीज़ दिखती है कि उनका थैंकफुल होने में अनकंडीशनली, बिकॉज़ इसके पीछे एक रीज़न है कि अगर मैं अपनी लाइफ को सुधार रहा हूँ या मैं अपने आप को सही कर रहा हूँ, तो अगर मेरी वर्डिंग्स के थ्रू या मेरे इस पागलपन के थ्रू या मेरी एक इस फ़नी एक्टिविटी के थ्रू किसी की लाइफ अच्छी हो सकती है मेरी ब्लेसिंग के थ्रू, तो उसमें क्या बुराई है? मैं किसी के लिए कुछ गलत तो नहीं कर रहा ना, तो आप भी किसी के लिए कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और इस चीज़ में पर्टिकुलर फँसना नहीं है कि मुझे क्या बोलना है, क्या बोलना चाहिए, किस टाइम करनी चाहिए। यार, ये आपकी ज़िंदगी है, ये आपका हक बनता है अपनी लाइफ को खूबसूरत बनाने का। ये आपका हक बनता है कि आपके इमोशंस क्या कहना चाहते हैं। ये आपका हक बनता है कि आपके मुँह से इस अर्थ के लिए, इस नेचर के लिए, हील करने के लिए क्या चीज़ निकल रही है। आप बनावटी कुछ चीज़ ना निकालें, फ़्लो में जाने दें। आप इसको अपने टेरेस पे भी खड़े होके कर सकते हैं, अपनी बालकनी में आके कर सकते हैं, आप पार्क में जा सकते हैं, आप कहीं पे भी कर सकते हैं इस चीज़, क्योंकि आप कोई पर्टिकुलर ये चीज़ ना सोचें कि मैं पार्क में ही जाऊँगा तो ही ग्रैटिट्यूड वॉक होगी। मैंने ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, हर इंसान की लाइफ अलग-अलग है। हम सब अपनी लाइफ में बिज़ी हैं। किसी के आस-पास पार्क है, किसी के पास पार्क नहीं है घर के आस-पास, किसी की अच्छा एक टेरेस है, छत है जो वहाँ पे कंफर्टेबल फ़ील करता है। बेसिक चीज़ है कि आपको कंफर्टेबल फ़ील होना चाहिए। देखिए, कोई लालच मत रखना कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कि मुझे ये चीज़ मैनिफेस्ट कर लूँगा, मुझे मतलब रिटर्न में ये चीज़ मिलेगी अगर मैं ये कर रहा हूँ तो। कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है। आप अपने आप ही मैजिक होता हुआ देखेंगे कि आपको मनी भी मिल सकती है, आपका रिलेशनशिप भी अच्छा हो सकता है, आपकी हेल्थ भी अच्छी हो सकती है, आपकी लाइफ बहुत स्मूथ हो सकती है, आप पेशेंस कमा लेंगे, आप एक कामनेस कमा लेंगे जो पैसा दे के भी नहीं सीखी जाती है या कमाई जाती है। कुछ चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में, आप जितनी मर्ज़ी कीमत लगाओ आप उस चीज़ को ख़रीद नहीं सकते। वो अर्न की जाती हैं और आप इस चीज़ से उनको अर्न कर सकते हो। ग्रैटिट्यूड वॉक एक बहुत ही मैजिकल एक्सरसाइज है, या इसको हम मेडिटेशन कहें या टेक्निक कहें, जो मर्ज़ी आप कह सकते हैं। इसको पूरे दिल से, पूरे फ़न से आप लोगों ने करना है। जैसे आपको फ़ील अच्छा होता है उस तरीके से करना है, जो आपका दिल करता है वो करना है। सिर्फ़
इसलिए कहा जाता है बोल के करने के लिए, ताकि आपके जो वर्ड्स हैं वो आपके कानों तक पहुँचे, और जब वो आपके कानों तक पहुँचते हैं ना तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं। देन आपका सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग होनी स्टार्ट होती है, और जब उसकी रीप्रोग्रामिंग होती है तो ऑटोमेटिकली चेंजेस आ जाते हैं आपकी ज़िंदगी में। तो वो आपको देखने नहीं होते कि हाँ आए या नहीं आए, वो आपको नेचुरली ही फ़ील हो जाएंगे, अपने आप ही फ़ील हो जाएंगे। तो ये एक रीज़न है कि बोला जाता है कि ग्रैटिट्यूड वॉक करते हुए हमें थोड़ा लाउडली बोलना चाहिए, ताकि हमारे कान वो चीज़ सुन सकें। लेकिन मैं इतना कहूँगा कि हाँ, आप उतना बोलिए जितने में आप कंफर्टेबल हैं, बिकॉज़ ये आपकी ज़िंदगी है, ये आपको खूबसूरत बनानी है। अब आपको लगे कि मुझे लाउडली बोलना चाहिए तो डेफ़िनेटली गो फॉर इट। अगर आपको लगे मुझे धीरे बोलना चाहिए तो डेफ़िनेटली गो फॉर इट। किसी चीज़ में पज़ल नहीं होना है। जब आप टाइम स्पेंड करना शुरू करेंगे तो आपको अपने आप ही रास्ते दिखने शुरू हो जाएंगे। आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि मुझे अब लाउड होना है, अब मुझे तेज़ बोलना है, अब मुझे अपनी अंदर की फीलिंग दिखानी है। लेकिन स्टार्टिंग में आपको थोड़े एफ़र्ट्स लगाने पड़ेंगे, बोलना पड़ेगा, ब्लेसिंग्स देनी पड़ेंगी, ताकि आपके कान वो चीज़ सुन पाएँ, ताकि आपके होठों से निकली हुई वो वर्डिंग्स आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच पाए, और आप अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन खूबसूरत बना लें। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आप लोगों को पसंद आया होगा। तो इतना ही कहूँगा कि लाइफ में आगे बढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और आपके खूबसूरत चेहरे से स्माइल बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। चलिए, टेक केयर।